प्रश्न पूछा है अमित शंकर झा ने। कुछ बाबाओं के नाम लिखे हैं। नाम नहीं बताऊंगा। ये बाबा एनलाइटेंड हैं या नहीं, बाबा जी मुझे बताने की कृपा करें। पहली बात, कौन एनलाइटेंड है, कौन नहीं है, इसको सर्टिफिकेट देने की मुझे ऑथराइजेशन किसने दी, कब दी? मैं कोई अथॉरिटी तो है नहीं जो आपको बताऊं कि कौन एनलाइटेंड कौन नहीं। ये प्रश्न पूछना कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी का प्रश्न नहीं। मैं कौन होता हूँ किसी को एनलाइटनमेंट का प्रमाण पत्र देने वाला? प्रश्न ठीक नहीं, लेकिन फिर भी पूछ ही लिया है तो आपको कुछ लक्षण बता देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। जिसने परमात्मा को भोग लिया, परमात्मा बहुत बड़ा चुंबक है, विशाल चुंबक, विराट चुंबक, जिसका कोई और छोर नहीं, माप भाग तोल नहीं, इतना विराट चुंबक है जो उसकी तरफ खींच लिया गया। एक एक शब्द को ध्यान से सुन। जिसने ईश्वर को अपनी तरफ खींच लिया, उस चुंबक ने, जिसको अपनी तरफ खींच लिया, ईश्वर परम भोग है, उससे बड़ा कोई भोग संसार में, सृष्टि में नहीं है। जिसने परम को भोग लिया वह किसी अन्य वस्तु, उपाधि, धन, जमीन जायदाद, तख्त ताज, भोग, खान पान, किसी भी चीज का कोई अन्य भोग नहीं करेगा। जरूरत के लिए खाएगा, जरूरत का व्यवहार करेगा। युक्ताहार विहारस्य का अर्थ कुल मात्र यही था। जो उस परम द्वारा खींच लिया गया, जो उस परम में एक यकसां हो गया, वो इतना मस्त हो जाएगा और इतना भर जाएगा कि किसी भी वस्तु या उपाधि या किसी भी चीज को भोगने की चेष्टा नहीं करेगा। खाएगा,
जरूरत के लिए, शरीर को जरूरत है। वस्त्र पहनने का शरीर को जरूरत है। कार्य करेगा ऐसा जिसकी जरूरत है। बुद्ध तख्तो ताज को लात मार के आते हैं, भरण पोषण के लिए, भूख मिटाने के लिए भिक्षा मांगते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भी भिक्षा मांगते हैं। भूख मिटाने के लिए। जीसस क्राइस्ट परमात्मा से मांगते हैं, ओ गॉड प्लीज प्रोवाइड मी फूड। सुबह शाम मांगते हैं, जरूरत है। प्रथम बात, भोगने की इच्छा मिट गई। परम सुख मिल गया, सुख लेने की इच्छा मिट गई। जब इतना महान सुख मिल गया तो और सुख लेने की कोई इच्छा बाकी ना रही, सभी इच्छाएं विलीन हो गई। अब वह व्यक्ति चलेगा ईश्वर इच्छा से चलेगा। अपने आप की बागडोर ईश्वर के हाथों में उसने थमा दी। दूसरे नंबर पे, जिसने अपना विस्तार देख लिया, असीम विस्तार, इस जगत के कण कण में अपना ही विस्तार जिसने देख लिया, वह अपने आप को और बढ़ाने की चेष्टा नहीं करेगा। व्यापार अपने आप को बढ़ाने की चेष्टा है, अभी कम है, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है, ये इच्छा। उसने अपना विस्तार नहीं देखा। और पाना है, और जोड़ना है, इसका मतलब कुछ कमी है। जिसे पाना है कुछ कम है, शेष रह गया, जिसकी कमी पूरी करनी है, वह व्यापार नहीं करेगा। जरूरत के लिए श्रम कर सकता है। कबीर चादर बनते हैं, नानक खेती करते हैं, जोड़ते नहीं। खेती करने के उपरांत जो वक्त बचता है, ईश्वर गुणगान करते हैं। उन्होंने जो अनुभव किया वो साझा करते हैं, बांटते हैं। श्रम करते हैं, किरत कर, नाम जप, वंड छक, ये उनका 3 शब्दों का नारा। किरत कर, उन्होंने कर्म किया, मेहनत की, श्रम किया। नाम जप, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग तलाश। वंड छक, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा है तो उसको बांट दो। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास ना हो। एक शेर है, जहाँ भी जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, वहाँ बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। अगर कोई भूखा सोया आपके घर के, आपकी बस्ती के भीतर, तो सारी बस्ती से खुदा नाराज होता है। बांट के छको,
वंडछक, जिसका विस्तार फैलाव असीम है, यानी जो ईश्वर की तरह सर्वव्यापक हो गया, वह जोड़ेगा क्यों, काहे को जोड़ेगा। शरीर की भूख मिटाने के लिए, परिवार की भूख मिटाने के लिए मेहनत करेगा, मांग के खाएगा, जोड़ेगा नहीं। आप ये पाठ, ये शिक्षा पशुओं से ग्रहण कर सकते हो। पशुओं को आप, कोई आपके घर कुत्ता आ गया, गाय आ गई, आपने उनको चारा डाल दिया, रोटी डाल दी, गुड़ डाल दिया, दूध, जितना उनको भूख होगी उतना खाएंगे। तत्क्षण वो छोड़कर चले जाएंगे जैसे ही उनका पेट भर गया। आप देख लीजिए, कबूतरों को, पंछियों को चोगा डाल दो, भूख के अनुसार खाएंगे, पोटली बांध के साथ नहीं लेके जाएंगे। अगर लेके जाएंगे चोंच में भरकर अपने बच्चों के लिए लेकर जाएंगे। जोड़ने की नीयत से एक कण भी ना लेके जाएंगे। जोड़ने की इच्छा पशुओं तक में भी नहीं है। मनुष्य में ये दुर्गुण आ गया है। मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा। जिसने अपना फैलाव सब जगह देख लिया, वह अपना और विस्तार नहीं करना चाहेगा, क्योंकि और विस्तार हो ही नहीं सकता। और विस्तार कैसे करेगा? सब जगह सर्वव्यापक विस्तार है उसका। और जोड़ेगा क्या जब सब कुछ उसके पास है? एक जेब में से निकाल के दूसरी जेब में डालने का प्रयास नहीं करेगा। इस पागलपन का कोई अर्थ भी नहीं। व्यापार का मतलब आप किसी की जेब से पैसा कमा के अपनी जेब में डालते हो। मूर्खता के लक्षण है। जिसकी जेब में है वो भी प्रभु का है, तुम्हारी जेब में है वो भी प्रभु का है। जितनी तुम्हारी जरूरत है बरत लो। हजरत मोहम्मद ऐसा ही करते थे। उनके पास दान आता था, काम धाम कोई नहीं। जितना शाम तक परिवार में खाया जाता और शाम को जो बच जाता, आदेश था परिवार को कि शाम को जो बचा हुआ भोजन, पैसा, जो भी कुछ बांट दिया जाए। अगले दिन अल्लाह और देगा। जिसने सर्व को भोग लिया वह शूद्र को नहीं भोगेगा, शूद्र को भोगने की तमन्ना नहीं रखेगा। जिसने विराट को भोगा वह शूद्र को नहीं भोगेगा। काम करेगा अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। वैसे भिक्षा मांगना भी एक काम है, कोई आसान नहीं। मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। पहले मरना पड़ता है, फिर मांगना पड़ता है। बुद्ध उसी दिन मर गए, उसी दिन अहम नष्ट हो गया जिस दिन उसने मालकियत को छोड़ दिया। कपिल वस्तु की मलकियत छोड़ी,
बुद्ध का मालिकाना हक छोड़ दिया, भिक्षुक हो गए, मांग के ही खाना पड़ा, मांग के खाए। शंकराचार्य ने मांग के खाया, जोड़ा नहीं, शाम तक के लिए नहीं जोड़ा। व्यापार नहीं करेगा, जोड़ेगा नहीं। ये कुछ सांकेतिक शब्द थे जो हमारे गुरुओं ने हमारे शास्त्रों में लिख दिए थे। अपरिग्रह, जोड़ना मत। न जीसस ने जोड़ा, न नानक ने जोड़ा, न कबीर ने जोड़ा, न बुद्ध ने जोड़ा, न महावीर ने जोड़ा। जोड़ने की इच्छा मात्र ही गलत है। क्यों जोड़ेगा? काहे को जोड़ेगा? कुछ वासना शेष है, अगर जोड़ता है तो कुछ विश्वास कम है ईश्वर पर, मालिक पर, क्रिएटर पर। शायद आज दे दिया, कल दे ना दे, क्या भरोसा। विश्वास की कमी, नास्तिकता तुम्हें जोड़ने पर विवश करती है। आस्तिक जोड़ेगा नहीं। कुछ लक्षण मैंने आपको बताए। जो बाबा से व्यापार करने लग गया, कहीं गलती खा गया। मैं भी अगर कल को कोई व्यापार करने लग जाऊं, ये बात मुझ पर लागू कर दें। ये मापदंड है, मेजरमेंट है। व्यापार करूं जरूरत के लिए, ठीक। व्यापार करूं कल की चिंता के लिए, जोड़ने के लिए, गलत, टोटली गलत, सरासर गलत। पेट भरने के लिए, पारिवारिक भरण पोषण के लिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए काम करूं, ठीक। जोड़ने के लिए काम करूं, गलत। ये लक्षण है, तुम्हें संक्षेप से समझा दिए हैं। किसी को सर्टिफिकेट देने की ना ऑथोराइजेशन मेरे पास है, ना ही मैं किसी को ऑथोराइज कर सकता। कौन एनलाइटेंड, कौन नहीं एनलाइटेंड। और सबसे आखिरी बात, ज्योतिष की एक किताब मुहूर्त चिंतामणि में एक शब्द लिखा, गृह प्रवेश करना हो, नया काम शुरू करना हो, कोई भी शुभ काम करना हो या अशुभ काम करना, कोई अभिचार कर्म करना हो, उसके लिए उन्होंने कुछ मुहूर्त निकाले, मुहूर्त चिंतामणि। सब कुछ लिखा कि ऐसा योग हो, ये नक्षत्र हो, ये कुछ हो, स्टार की अवस्थाएं, तो गृह प्रवेश कर। शुक्र अस्त, गुरु अस्त, शुभ कार्य मत करे। ज्योतिष की गणना में जैसी बातें आईं वैसी उन्होंने लिख दी,
लेकिन आखिर में बड़ा एक क्रांतिकारी शब्द उन्होंने लिखा कि अगर सब कुछ विपरीत है, शुक्र भी अस्त, गुरु भी अस्त, योग भी गलत, नक्षत्र भी गलत, तिथि भी गलत, करण भी गलत, पंचांग कहता है कि इससे दुष्ट मुहूर्त और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आपके भीतर मनोवेग है, आपका मन मानता है कि मैंने ये करना ही है, आपका मन मानता है कि मेरे लिए यही शुभ है, मैं अभी ये काम करूँगा, तो फिर आप किसी शास्त्र की या मुहूर्त की चिंता मत करना। आखिरी शब्द बड़ा क्रांतिकारी है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा की तरफ से भीतर से आया आदेश है। लगन, मुहूर्त, झूठ सब तब छोड़ देना। तब कोई हिसाब किताब गणना की कोई आवश्यकता नहीं है। करना भी मत, फिक्र भी मत करना, कुछ मत देखना कौन अस्त कौन उदय। ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें आपने प्रभु स्मरण करना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, सब झूठ है। मनोवेग के पीछे आप चले जाओ, सबसे बढ़िया मुहूर्त है। कौन एनलाइटेंड, कौन नहीं एनलाइटेंड, इस दृष्टि से अगर मैं आपको परिभाषित करूं, जहां आपकी मन की विचलित दशा शांत हो जाए, जो जम जाए तुम्हारी आत्मा में, इसको पूरा प्राण तुम्हारा पुकार के कहे कि हाँ साधो रे गुरु लाधो रे, फिर फिक्र मत करना कि देखने में तो ये मूर्ख कमला लगता है, ये तेगु कमला कहा करते थे लोग उसको। गुरु तेग बहादुर जी को लोग तेगु कमला भी कहते थे। संत जन पहुंचे हुए लोग कुछ पागलपन जैसी बातें भी करते हैं जो आपकी समझ में नहीं आती। फिर मत देखना। जहां आपका मन ठहर गया, आपका मन विश्वस्त हो गया, फिर चाहे कोई भी हो, कोई संस्था हो, कोई गुरु हो, कुछ भी हो, जहां आपको सुकून मिल गया वो आपकी मंजिल है। सुकून आपकी मंजिल है। भटकन आप मंजिल से दूर हैं। जहां सुख मिल गया, आनंद मिल गया, वह आपकी मंजिल है। वहां बैठ जाना, वहां मन को शिथिल कर लेना। मिल गया मुकाम, अब कुछ आवश्यकता नहीं। ये मुहूर्त चिंतामणि के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं, उसको एक उदाहरण बना के। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। फिर मत पूछना कि ये कौन एनलाइटेंड है नहीं है, लोगों की क्या राय है, मत पूछना। सब बकवास। आपके हृदय को जचनी चाहिए, आपके वीणा के तार झंकृत होने चाहिए। वो गुरु साधो रे गुरु लाधो रे। मत पूछो कौन बाबा एनलाइटेंड, कौन नहीं एनलाइटेंड, किसके पास है कसौटी, कौन बताएगा। लक्षण बता दिए आपको। लक्षणों से आगे
लक्षणों से परे की बात भी बता दी आपको, मुहूर्त भी बता दिए आपको, गृह प्रवेश करना शुक्र और बृहस्पति अस्त ना हो, और फिर आगे की बात भी बता दी। अगर मनोवेग हो तो कोई नक्षत्र उदय अस्त वक्री मार्गी कुछ न देखना, फिर आप वो कर ही लेना जो मनोवेग कहता है। कोई शुभ मुहूर्त मत निकालना, शुभ मुहूर्त तभी है तीर्थ नामा जे तिस भावै, निकल गया मुहूर्त, तीर्थ नहाने का मुहूर्त निकल गया। तीर्थ नावा जे तिस भावे बिन भाणे की नाये करा, जब उसको अच्छा नहीं लगता, उसके बाणे में स्वीकृत नहीं, उसने मनोवेग दिया ही नहीं, उसने मनो उत्साह दिया नहीं, तो फिर नहा के भी मैं क्या करूँगा। तीर्थ नामा जे तिस भावे बिन भाणे की नाये करी। आपकी बात का जवाब मत पूछना कौन एनलाइटेंड है कौन नहीं, किसी के पास कोई कसौटी नहीं। कुछ लक्षण मैंने बता दिए, जो सित्र है, जो आनंदित है, जो खुशबू बांट रहा है, खुशबू बिखेर रहा है, लोभी नहीं, और भोगने की इच्छा समाप्त, जोड़ने की इच्छा समाप्त, ये लक्षण है। जिसने सब कुछ भोग लिया, भोगने की कामना खत्म हो जाएगी। महावीर के पास एक व्यक्ति आए, चरण स्पर्श किया, महाराज आप बहुत बड़े योगी हो, आप त्यागी हो, मैं चरणार विंदन करता हूँ, आपको नतमस्तक हूँ, आपकी शरण में शरण में। महावीर कहने लगे, भाई तुम गलती खा गए, मुझसे बड़ा भोगी और कोई है ही नहीं, तुम मुझे त्यागी कहते हो, त्यागी तुम? अरे मुझे बताओ, जिसने शूद्र को भोगा वो भोगी, या जिसने विराट को भोगा वो भोगी? तुम शूद्र को भोगते हो और अपने आप को भोगी कहते हो, मुझ विराट को भोगते हुए को तुम त्यागी कहते हो। मैं विराट को भोगता हूं, मुझसे बड़ा भोगी कोई नहीं संसार में। महावीर की बात बिल्कुल ठीक, उससे बड़ा भोगी कोई नहीं होता, वो और भोगने की कोई चेष्टा नहीं करेगा, इसलिए प्रकृति पे छोड़ देता है। जिंदा रहने की भी कोई कामना नहीं। तू चाहे तो मुझे आज का भोजन मुहैया करा, तू नहीं चाहे कि मैं जिंदा रहूं तो मुझे भोजन मत देना, मेरी ये शर्त है। बिल्कुल सीमाएं क्रॉस कर दी, सीमाओं को लांघ गए। खुद देने आते उनके स्थानक मर भिक्षा ग्रहण नहीं करते, कहते नहीं ऐसे नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा। मेरी शर्त पे अगर प्रकृति मुझे भिक्षा देती है तो स्वीकार करूंगा, अन्यथा स्वीकार नहीं करूंगा। जैनियों में अक्सर ये बात प्रसिद्ध है कि भगवान महावीर साल में 12 बार भोजन करते थे। ऐसा नहीं, भगवान 12 बार भोजन नहीं करते थे। भगवान की इच्छा, ईश्वर
वर्ष भर में 12 बार पूरा करता था। वो चाहता था ये 12 बार खाए सिर्फ। इससे बड़ा समर्पण और कहाँ पाओगे? ईश्वर के प्रति, प्रकृति की इच्छा के प्रति इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा? लोग स्थानक में लेके आते हैं भर भर के भोजन, इनकार कर देते हैं, मैं जाऊंगा खुद मांग के लाऊंगा। लक्षण मत पूछना। अगर तुमने इस राह पे चलना है तो ये लक्षण वक्षण मत पूछना। जहां जम जाए मन तुम्हारा, देरी काहे की पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पहले कम भटके हो क्या? पहले कम परख की है तुमने, और तुम्हारी परख कभी नहीं हो पाए। कोई पारखी ऐसा नहीं जो बता दे कि ये एनलाइटेंड है या नहीं है। बता सकता है जिसके आंखें हैं, वो सामने वाले को बता सकता है कि यह व्यक्ति अंधा है या इस व्यक्ति के पास आंखें हैं, लेकिन बताएगा नहीं, करुणावश। अगर ईश्वर ऐसा ही चाहता है तो ठीक। और जब वो बोलता है तुम समझते हो कि वो बोलता है। अगर भ्रम भी तोड़ता है तो वह व्यक्ति नहीं तोड़ता, ईश्वर बोलता है। ईश्वर तोड़ता है भ्रम, वह व्यक्ति नहीं तोड़ता। उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ा है किसी से। वो किसी का भ्रम नहीं तोड़ता। ईश्वर बोलता है उसके मुख का उपयोग करके। सही पूछूं, सही बताऊं तो अपने मुख का उपयोग करके, क्योंकि हमारा कुछ यहाँ नहीं है, हमने कुछ क्रिएट नहीं किया। उसके अपने ही मुख का सहारा लेकर वो बोलता है जो बोलना चाहता है। वो खंडन करे, वो मंडन करे, उसकी इच्छा। कौन एनलाइटन, कौन नहीं एनलाइटन? भगवान कृष्ण ने गीता में ज्ञानी पुरुष के लक्षण बताए 20 लक्षण मात्र हैं, लेकिन उनसे पहचान नहीं पाओगे तुम। मेरी दृष्टि में बहुत मुश्किल है। अमानित्वम, दंभित्वम, हिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्यो उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। सिद्ध होगा आत्म का निग्रह करेगा, अपने आप को विश्लेषित करे, धीरज रखेगा, अपने पास बैठेगा, अपने गुरु के पास बैठेगा। आचार्य उपासना, गुरु भीतर है। मान सम्मान दोनों को बराबर, दंभ नहीं होगा, हिंसा नहीं करेगा। ये लक्षण बताए, लेकिन सिर्फ लक्षण है। मैंने आखिरी बात भी आपको बता दी। अगर मनोवेग कहे कि ये मुहूर्त ठीक, तो सभी शास्त्रों में लिखे हुए मुहूर्तों के परित्याग कर देना, मनोवेग के हिसाब से चलना। तुम्हारा मन कहीं भी ठहर गया है, किसी भी गुरु के पास ठहर गया है, संसार के किसी भी धर्म में तुम्हारा मन ठहर गया है, वहीं बैठ जाना। वहीं तुम्हारी मंजिल है, वही तुम्हारा रास्ता है। ये छानबीन करने की चेष्टाएं तुम्हें उलझाए रखेंगी। चलोगे कब? कब चलोगे? चलना सीखो, छानबीन मत करो। कौन एनलाइटेंड, कौन नहीं एनलाइटेंड, इन बातों में मत उलझो। ये एक तरह की निंदा है। परीक्षा लेने वाले
हम कौन होते हैं? किसी को ऑथेंटिसिटी प्रामाणिकता देने वाले हम कौन होते हैं? नहीं, तुम अपना ख्याल करो। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम, औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम, तुझको बेगानी क्या पड़ी अपनी नवेड़ तुम, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नवेड़ तुम। खुद का मार्ग प्रशस्त करो, खुद अपने मार्ग पे चलना शुरू करो। कौन एनलाइटेंड, कौन नॉन एनलाइटेंड, इस फालतू की दुविधा में मत पड़ो। जहाँ मन जम जाए वही एनलाइटेंड, कोई भी हो। यहाँ तक लिखा शास्त्रों ने, गुरु गूंगे गुरु बांवरे, पागल भी क्यों ना हो। गूंगा बोले ना, गुरु कहे यो दास, उसकी शरण में पड़ जाना। गुरु जो भेजे नरक में, आपको नरक में भेजे गुरु, आपको लगे कि ये नरक है, ये ठीक नहीं है रास्ता, तो स्वर्ग की रखियो आस। ऐसे ऐसे शब्द हमारे शास्त्रों में लिखे। श्रद्धा की पराकाष्ठा है। सो आप छानबीन मत करो, आप चलो। छानबीन करते रहे उलझ जाओगे। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़े अपने निबड़। धन्यवाद।